अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो टॉपिक है ना, वो ये है क्या शिया की नमाज़ जो वो पढ़ते हैं, वो सही है, ठीक है ना? ये आज का टॉपिक कैसे निकला? कल कुछ हुआ ये था कि इफ्तारी का पहले तो सबसे पहले इफ्तारी का टॉपिक निकला था ना, जो हमारे अली भाई है उन्होंने इफ्तारी का कॉन्सेप्ट निकाला था, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी थी एंड हम लोग ने कॉल पे भी डिस्कस किया था बट इस नमाज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन नहीं हुई थी। तो मैंने सोचा कि उन्होंने बोला था कि अज़हर भाई आप भी एक वीडियो बना दें, ठीक है? आपकी जो रिसर्च है आप भी साथ में रख दें अपनी रिसर्च। तो मैंने बोला ठीक है फिर ऐसे ही करते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक यही है और मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा जो भी सुन रहा है ना भाई पूरी सुनना, ठीक है? पूरी सुनना, सही में इल्म में इज़ाफ़ा होगा, पूरी सुनना। जो आज का टॉपिक है वो यही है कि शिया की नमाज़ सही है। तो सबसे पहले तो हम अहले सुन्नत का मनहज क्या है? सबसे पहले किताबुल्लाह, ठीक है? फिर हदीस मतलब सुन्नत, किताबुल्लाह, सुन्नत, फिर उसके बाद इजमाए उम्मत क्या कहती हैं एंड फिर उसके बाद में देखते हैं इमामों के कौल। तो हम इसी लेवल से चलेंगे, है ना? तो सबसे पहले देखते हैं कुरान क्या कहती है। तो कुरान में जब हम कुरान खोलेंगे ना तो सूरह अर-रूम में आयत नंबर 31 आपको मिल जाएगी कि नमाज़ कायम करो और देखना मुशरिकों में से ना हो जाना, ठीक है? ये आयत हमें मिलती है सूरह अर-रूम की आयत नंबर 31। तो अब पूरा कुरान छान लो, किधर भी ये अल्लाह तबारक व तआला ये बता रहा है कि तुम्हें नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ पढ़नी है। किधर भी ये नहीं बताया कि नमाज़ कैसे पढ़नी है। तो अब कुरान तो इससे खाली है। तो अभी हमें आना पड़ेगा हदीसों पे। हदीसों में सबसे पहली जो किताब है वो सही बुखारी है। तो सही बुखारी आप खोल लो, 631 नंबर हदीस है। 631 नंबर हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उस तरीके से नमाज़ पढ़ो जिस तरीके से तुम मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखते हो। बराबर बात होगी? तो हमें ये तो पता चल गया कि हमें रसूलुल्लाह के तरीके से नमाज़ अभी पढ़नी है। अब जब हम उम्मत का हाल देखते हैं ना, तो उम्मत में बहुत सारे तरीके मशहूर है नमाज़ पढ़ने के ना। सबसे पहले मैं थोड़ा शनाख्त कर दूँ कि कौन से तरीके हैं नमाज़ पढ़ने के। सबसे पहला तरीका आता है हनफी हज़रात का कि बिना रफ़्उल यदैन के नमाज़ पढ़ो, ठीक है ना? दूसरा तरीका आता है मालिक, शाफ़ी, अहमद बिन हम्बल का और सलफ़ियों का तरीका और शिया का तरीका कि तुम रफ़्उल यदैन के साथ नमाज़ पढ़ो। 2 तरीके हो गए, एक रफ़्उल यदैन के बगैर और एक रफ़्उल यदैन के साथ। रफ़्उल यदैन क्या होता है? जब आप रुकू में जाते वक़्त अल्लाहु अकबर कहते हैं तो आपने दोनों हाथ उठाना होता है, जैसे रकात बाँधते वक़्त उठाते हैं और जब रुकू से उठते होते हैं जभी भी दोनों हाथ उठाना होता है, इसको कहते हैं रफ़्उल यदैन। और हमारे हनफी हज़रात नहीं करते, वो सीधा रुकू में जाते हैं और रुकू से सीधा उठते हैं। ये 2 तरीके तो हो गए। अभी जो रफ़्उल यदैन करते हैं ना शिया और अहले हदीस, शिया भी रफ़्उल यदैन करते हैं और अहले हदीस भी रफ़्उल यदैन करते हैं। इन दोनों में एक कॉमन बात है कि ये लोग दोनों रफ़्उल यदैन करते हैं। बट डिफ़रेंट इधर हो जाता है कि शिया हाथ बाँधने के कायल नहीं है। शिया हाथ खोल के नमाज़ पढ़ते हैं। समझ गए आप? शिया जो है हाथ खोल के नमाज़ पढ़ते हैं। हाथ खोलना मतलब कैसा? वो पहली रकात बाँधते हैं, पहली रकात में हाथ ऊपर करते हैं एंड अपने हाथ नीचे छोड़ देते हैं। ठीक है ना? अपने हाथों को बाँधते नहीं हैं। इसे कहते हैं इरसालुल यदैन। क्या कहते हैं इसे? इरसालुल यदैन। ये टर्म याद रखनी है आपने। एंड जो हाथ बाँधते हैं यानी कि हनफी हज़रात और जो है सो अहले हदीस हज़रात यानी सुन्नी लोग जो हाथ बाँधते हैं, उसे कहते हैं वदियुल यदैन। ठीक है ना? ये दोनों टर्म आपने याद रखनी है अपनी। तो अब जो मैं बात करने वाला हूँ ना, वो ये बात करने वाला हूँ कि शिया की नमाज़ किस तरीके से सही है। हाँ, मैंने सुन्नियों की नमाज़ को गलत नहीं कहना है इसमें। मैंने इसके लिए स्टार्टिंग में बहुत अच्छा वो किया है। सबसे पहले आपने ये बात गौर रखनी है कि अभी जो भी बात होगी ना, इसमें आपने ध्यान से सुनना है हर एक टर्म को और हर एक हदीस को ध्यान से सुनना है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं जेपीजी भी लगा दूँगा हर एक हदीस के, स्क्रीनशॉट खींच के रखा हूँ, लगा दूँगा। तो सबसे पहले बात आती है जो कि आज हम बात कर रहे हैं कि शिया की नमाज़ सही है या नहीं, तो आज हम बात करेंगे वदुल यदैन और इरसालुल यदैन पे। मैं रफ़्उल यदैन पे आज कुछ बात नहीं करने वाला, क्योंकि रफ़्उल यदैन पे उस दिन बात होगी जब हम हनफी हज़रात से बात करेंगे। आज हम शिया की नमाज़ को सही या फिर गलत ये ठहराने के लिए आज हम बैठे हैं। तो मैं बात करूँगा वदुल यदैन या फिर इरसालुल यदैन पे, मतलब हाथ खोलना चाहिए या फिर हाथ बाँधना चाहिए। हाथ बाँधना किसका तरीका है? सुन्नियों का तरीका है। हाथ खोलकर नमाज़ पढ़ना किसका तरीका है? शिया का तरीका है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं ये समझता हूँ कि आप लोग को समझ गया होगा कि नमाज़ किस पोर्शन में है और किसकी कैसी है। तो अब बात करते हैं क्या हाथ खोलने की कुछ दलीलें अपने पास में हैं? हाथ बाँध के नमाज़ पढ़ने की कोई दलील है अपने पास में? बहुत सारी दलीलें हैं। जैसे कि सही बुखारी में आपको हदीस मिल जाएगी 740, सही मुस्लिम में हदीस मिल जाएगी 896,
अबू दाऊद में आपको हदीस मिल जाएगी 727, ठीक है ना, और निसाई में भी आपको हदीस मिल जाएगी 890 नंबर हदीस। तो ये मैंने 4 किताबों के आपको हवाले दे दिए फटाफट से। इसके अंदर अपने को तफ़सीलन मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने हाथ बांधा करते थे नमाज में, ठीक है। तो इन हदीसों से हमें इतना तो पता चल गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ बांध के नमाज़ पढ़ा करते थे। अब जब आप हदीसों को गौर से देखना ना, उसके अंदर बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे कि मालिक इब्ने हिवारिस का नाम आ जाता है, और वाइल इब्ने हुजर का नाम आ जाता है, रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम व अलैहिमुस्सलाम अजमईन। तो इनका जब नाम आता है ना, तो आप इनकी ना अगर बायोग्राफ़ी पे गौर करें तो फिर ये फ़तह मक्का पे मुसलमान हुए हैं, और कुछ तो जंग तबूक पे मुसलमान हुए हैं, तो फिर एकदम लास्ट की एज में हुए हैं। तो अभी ये कोई शिया हज़रात नहीं बोल सकते कि हाथ बांधना जो है सो मनसूख हो गया है सुन्नियों को, क्योंकि ये लास्ट में ही मुसलमान हुए हैं, है ना। तो हाथ बांधना तो अभी हो गया साबित, ठीक है। अभी बढ़ते हैं हमारी गुफ्तगू के जो मेन पार्ट है, और जो कि एकदम इम्पोर्टेंट पार्ट है, कि क्या शिया की नमाज़ सही है या गलत, मतलब हाथ खोल के नमाज़ पढ़ने पे बात करना है मुझे ज़्यादा कर तो। और मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बताया ना, ये वाला जो पार्ट है कि हाथ बांध के नमाज़ पढ़ने वाला पार्ट, वो मैंने इसलिए बताया ताकि जो सुन्नी हज़रात हैं हमारे, वो परेशान ना हो जाए। अभी पार्ट आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपने इधर से थोड़ा सुनना है ध्यान से, क्योंकि बहुत क्रिटिकल टर्म्स भी आएंगी आगे, तो आपने एकदम ध्यान से सुनना है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला नमाज अपनी नॉलेज में इजाफा होगा, तो आपको अच्छे से सुनना है इसके बाद में, ठीक है। क्या शिया की नमाज जो हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं वो सही है या गलत, अभी मैं शुरू करने लगा हूँ, है ना। तो देखो, शिया की जो नमाज है उसे हाथ खोल के नमाज पढ़ना कहते हैं, जिसे हम कहते हैं इरसालुल यदैन। अब इरसालुल यदैन जो है ना, इसकी बहुत सारी जो है ना हमको रिवायत मिलती है, मरफू रिवायत, बट उनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं है। अब एक रिवायत है ना जो कि अहले हदीस हज़रात उठाते हैं और उसे कहते हैं कि देखो ये हदीस तो है ना ज़ईफ़ है। जैसे कि मैं बताता हूँ कि तबरानी के अंदर, जो तबरानी है ना उसके अंदर एक रिवायत मिलती है सैयदना मुआज़ इब्न जबल से रिवायत मिलती है कि वो हाथ खोल के नमाज़ पढ़ते थे। वो उस रिवायत का नंबर आ जाएगा 16563, ठीक है। अब ये जो रिवायत है ना, ये तबरानी साहब ने तो लिखा है इसे सही, ठीक है ना। जब तबरानी में ये रिवायत लिखी जा रही थी तो इसे तो सही लिखा गया। बट यही हदीस मजमाउज़ ज़वाइद में ली गई ना, 2806 वाली, यही हदीस को, तबरानी वाली हदीस को जब मजमाउज़ ज़वाइद में ली गई 2806 में, तो जो मजमाउज़ ज़वाइद जिसने लिखी है इमाम हाशमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, वो किसके किसके उस्ताद है, इमाम हजर अस्कलानी के उस्ताद है, ठीक है। तो इमाम हाशमी ने जब इसे लिया अपनी तबरानी से, जब इस हदीस को लिया, तो उसके नीचे लिखा कि इसके अंदर है ना एक रावी है, खसीब बिन जहतर। क्या नाम है उस रावी का? खसीब बिन जहतर। उसके बारे में आता है कि वो है ना, जो उसको भूलने की बीमारी थी और वो कज़्ज़ाब था, ठीक है। तो खसीब बिन जहतर रहने की वजह से जो तबरानी वाली रिवायत है ये हो जाती है ज़ईफ़। आप लोग को समझ गया होगा, ठीक है। तो ये एक हदीस पकड़ के ना अहले हदीस कहते हैं कि इरसालुल यदैन है ज़ईफ़। बट आगे मैं अभी हदीसें पेश करने लगा हूँ, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि इरसालुल यदैन भी साबित है। तो एक हदीस का तो मैंने बता दिया कि हाँ, ये हदीस तो ज़ईफ़ है। ऐसी हदीसें मिलती हैं हमें वैसे ज़ईफ़ बहुत सारी। बट अभी एक हदीस आ जाती है ना, मौकूफ़न बहुत सारी रिवायतें हैं साहबा से मौकूफ़न बहुत सारी रिवायतें हैं जिसमें वो हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ते थे। जैसे कि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में ना 2 चैप्टर है। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, मैंने जो नाम लिया ना वो याद रखो किताब का। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में ना 2 चैप्टर है। एक उन असहाब का बयान जो हाथ बांध के नमाज़ पढ़ते थे, और एक उन असहाब का बयान जो कि हाथ खोल कर नमाज़ पढ़ते थे। ये दोनों चैप्टर लाए हैं इमाम इब्न शैबा ने, और बहुत दिमाग वाला काम किया कि उन्होंने पहले तो उन असहाब का नाम लाया और उनके असरात लाए जो कि हाथ बांध के नमाज़ पढ़ते थे। फिर उन असहाब के असरात लाए जो कि हाथ खोल के नमाज़ पढ़ते थे। ऐसे 2 चैप्टर बने हुए हैं, ठीक है। तो मैं जो चैप्टर की बात करने वाला हूँ ना, एक बदल यदैन का चैप्टर है और एक इरसालुल यदैन का चैप्टर है, ठीक है ना, हाथ खोल के नमाज़ पढ़ने वाले का। तो हाथ खोल के नमाज़ पढ़ने वाला जो चैप्टर है ना, उसका नंबर बन जाएगा 168, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है ना, इसके अंदर उन्होंने बहुत सारे असहाब के ना असरात लाए, बहुत सारे असहाब के। मैं उनमें से कुछ गिने-चुने के नाम लेता हूँ। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर का लाया है उन्होंने, ठीक है। हसन बसरी का लाया है उन्हें, और ज़ईद इब्न मुसय्यब का लाया है, ठीक है। अब ये जो हसन बसरी और ज़ईद इब्न मुसय्यब है ना, ये तो ताबई हैं। अब इनमें है ना, ये सारे के सारे चैप्टर में मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा का जो चैप्टर है ना, हाथ खोल के नमाज़ पढ़ने का, इसमें जो सबसे मज़बूत रिवायत है ना, वो है अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की, कि वो हाथ खोल के नमाज़ पढ़ते थे।
अब हमें जानना पड़ेगा कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर किस शख्सियत का नाम है, ठीक है? कौन है ये शख्सियत? तो अभी बात आती है अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर है ना, एक सहाबी है, ठीक है? सहाबी रसूल है। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर जो है सो खलीफा भी रह चुके हैं मुसलमानों के 9 साल तक, ठीक है ना? यज़ीद के मरने के बाद में उन्होंने हिजाज़ में अपनी खिलाफत कायम कर ली थी और बाकी जगह पे बनु उमैया की खिलाफत थी। उन्होंने एक बनु उमैया से हटकर हिजाज़ में अपनी खिलाफत कायम कर ली थी हज़रत हुसैन इब्न अली के कत्ल के बाद। अब जो अब्दुल्ला इब्न उमर है ना, उनकी फ़ज़ीलतें आप सुनें। कैसी है ये अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, कौन से जलीलुल क़दर साहबी हैं ना, इनकी फ़ज़ीलतें सुनें आप। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के वालिद का नाम क्या है? ज़ुबैर, ठीक है? अब ये ज़ुबैर कौन है? ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? मैं बताता हूँ ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है। सुनन अबू दाऊद की हदीस है 4648, सुनन कुबरा अल बैहक़ी की हदीस है 8208, जामिया तिर्मिज़ी की हदीस मिल जाएगी 3747। इन हदीसों में ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना एक मजलिस में 10 सहाबा को जन्नत की बशारत दी थी, 10 सहाबा को, ठीक? अब मैं धीरे-धीरे समझा रहा हूँ, समझना है आपने। 10 सहाबा को उन्होंने जन्नत की बशारत दी थी। कौन-कौन थे वो? पहले अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा, ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद इब्न अबी वक़ास, फिर उसके बाद में साद बिन मुसय्यब, ठीक है ना? अब इन असहाब को गिनाते-गिनाते एक और एक थे, मेरे उनका नाम याद नहीं आ रहा। बाकी इन असहाब जो थे 10 असहाबों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लिए उसी एक मजलिस में और उन्होंने कहा कि तुम जन्नती हो। मैंने रेफरेंसेस तो आपको बता दिया, आप खुद पढ़ लेना। तो उसके अंदर में से जो एक सहाबी थे ना, वो थे ज़ुबैर, तलहा ज़ुबैर, ये दोनों भाई थे। तो तलहा ज़ुबैर जो थे ना, ज़ुबैर, ये अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर जो है ना, ये ज़ुबैर के बेटे हैं, ठीक है? ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के क्या हैं ये? बेटे हैं। अब इनके मम्मी का नाम क्या था? जो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर थे ना, इनकी माँ का नाम क्या था? वालिदा का नाम अस्मा बिन्ते अबी बकर, ठीक है? अस्मा बिन्ते अबी बकर कौन है अब? हज़रत आयशा की बड़ी बहन का नाम है अस्मा बिन्ते अबी बकर, ठीक है ना? तो इस हिसाब से अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के पप्पा कौन हुए? जन्नती, ठीक है ना? ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर उनकी माँ कौन है? अस्मा बिन्ते अबी बकर, हज़रत आयशा की बड़ी बहन। मतलब जो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर है वो हज़रत आयशा के क्या हो गए? भांजे हो गए, ठीक है? और अभी आती है दमदार बात कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर नवासे हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, क्योंकि अस्मा बिन्ते अबी बकर उनकी बेटी है, ठीक है? जब हज़रत आयशा की बहन है तो अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी है। जब बेटी है ना वो, तो फिर जो नवासे हैं ना अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के क्या है? नवासे हैं। ये तो हो गई इनकी फ़ैमिली की तरफ से जो आई हुई फ़ज़ीलत है ना। अब मैं आपको एक इनकी ऐसी एक फ़ज़ीलत बताता हूँ ना, जो मुझे नहीं लगता कि इतनी फ़ज़ीलत किसी और को हासिल है, बच्चों में, ठीक है? हज़रत हसन हुसैन के बाद। सही बुखारी में हदीस है इनकी 3909, ठीक है? हुआ कुछ ये था ना कि जब मक्का से मुसलमानों को निकाल दिया गया था और जब मक्का से मुसलमान निकल के मदीने में आ गए थे ना, तो जब मदीने में आ गए थे तो मक्का वालों ने एक प्रोपेगेंडा क्रिएट कर दिया था कि मुसलमानों के घर में अभी लड़का बच्चा कोई पैदा नहीं आएगा, मतलब लड़के लड़के होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि हमने करा दिया बंदिश मुसलमानों के ऊपर, जादू टोना करवा दिया, अभी उधर लड़का कोई पैदा नहीं होगा। तो सही बुखारी की 3909 आपने याद रखनी, नंबर दे दिया हूँ। तो जो सबसे पहला बच्चा जो पैदा हुआ है ना मदीने में जाके, वो कौन हुआ है? अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर। मतलब उनकी बातों को गलत ठहराने वाला कौन था? अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर। उनकी पैदाइश ने उन्हें सबको गलत ठहरा दिया, क्योंकि सबसे पहला लड़का जो मदीने में पैदा हुआ था वो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर थे। अब अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर जब पैदा हुए ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हो गए, क्योंकि उन लोग का प्रोपेगेंडा हो गया गलत। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में जब अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को लाया गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खजूर पहले खुद खाया और उनको घुट्टी दी, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के मुँह में डाले, मतलब उन्हें घुट्टी दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इंसान को घुट्टी हासिल है, समझ गए? और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर जो है सो बहुत जलील कदर साहबी है, ठीक है? इनकी बातें मानी जाती थी, इसके लिए उन्हें खलीफा ही बना गया 9 साल तक का। और रसूलुल्लाह की तो घुट्टी हासिल है ही है इन्हें। और ये जो है ना नमाज के तरीके भी रिवायत करते रहे हैं, जैसे सही बुखारी में जो है सो इनके दुआ की भी बहुत सारी रिवायत है इनकी, ठीक है ना? और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है। अब
मैं एक बताता हूँ एक चीज़, ठीक है। अब ये तो हो गई फ़जीलत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की। अभी आप लोग को पता चल गया कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर किस शख्सियत का नाम है। अभी सुनल कुबरा अल बैहक़ी में ना 2519, ठीक है ना, एक लंबी रिवायत है, एक लंबी रिवायत है, ठीक है ना। उससे जो अहले हदीस मकतब फ़िक्र है ना, वो अपना वो साबित करता है क्या, रफ़ुल दैन, क्योंकि इसके अंदर पूरा रफ़ुल दैन का ही ज़िक्र है कि किसने किसको देखा, किसने, और ये एक ही हदीस है पूरी की पूरी हदीस की किताबों में, जिसकी पूरी चैन बताई गई है कि किसने किसको देखा, किसने किसको देखा, ठीक है ना। वो तो इस्नाद होती है ना एक टाइप की, बट ये हदीस में है इस्नाद, हदीस के मतन में लिखी हुई है ये इस्नाद, ठीक है ना। जो बता रहा है ना नरेटर, वही बता रहे कि मैंने इनसे सुना, इनको देखा, इनको देखा रफ़ुल दैन करते हुए। तो मैं थोड़ा मशहूर लोगों के पास से जाता हूँ, जैसे कि अता बिन अबी रवाह, ठीक है। अता बिन अबी रवाह जो थे ना, उनसे किसी ने आके पूछा कि आप रफ़ुल दैन क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को करते हुए देखा था, और मैंने अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को ही ये सवाल किया था कि तुम रफ़ुल दैन क्यों करते हो? अता बिन अबी रवाह कह रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि सामने वाले इंसान ने पूछा अता बिन अबी रवाह से कि फिर उन्होंने क्या कहा अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने? तो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने कहा सामने से अता बिन अबी रवाह को कि मैंने जो है सो अपने नाना अबू बकर सिद्दीक को भी यही पूछा था कि आप रफ़ुल दैन क्यों करते हैं? मतलब अभी आपने चैन समझनी है। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कह रहे कि मैंने अपने नाना, नाना तो मैंने बता दिया ना कौन थे, अबू बकर सिद्दीक को रफ़ुल दैन करते हुए देखा था। तो अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा था कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रफ़ुल दैन करते हुए देखा है। तो मतलब जो अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर नमाज़ पढ़ते थे, वो नमाज़ अपने पप्पा के तरीके पे नहीं, अपने नाना के तरीके पे पढ़ते थे, अबू बकर सिद्दीक के। और उनके नाना किन के तरीके पे पढ़ते थे? ज़ाहिरी बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे पढ़ते थे, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं चैन तो साबित कर दिया कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की नमाज़ रसूलुल्लाह तक का साबित है, ठीक है। अभी बात करते हैं अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो है सो मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में ना, जो मैंने आपको बताया, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में पूरी की पूरी जो 2 है ना, 2 चैप्टर है, उसके अंदर जो इरसालुल यदैन का चैप्टर है ना, उसके अंदर अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर का हाथ खोल के नमाज़ पढ़ना साबित है। एक रिवायत है, ठीक है, एक रिवायत है, उसको शेख ज़ुबैल ज़ही साहब तो गलत कहते हैं, बट अलबानी जो है ना, शेख अलबानी साहब उसे सही कहते हैं। और सुनन कुबरा अल बैहक़ी की जो मौजूदा रिवायत मैंने आपको बताया, उसकी बुनियाद पे वो सही ही है। अबू दाऊद की हदीस है 739 अबू दाऊद की हदीस है, उसमें आता है कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास इतने जलील कदर सहाबी कह रहे हैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास जैसे कि अगर तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ देखनी है तो तुम किन की नमाज़ देखो? अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की नमाज़ देखो, ठीक है ना। तो ये कौन कह रहा है? अब्दुल्ला इब्न अब्बास कह रहे हैं, सुनन अबू दाऊद 739 नंबर हदीस है कि तुम अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ देखना चाहते हो तो किसकी नमाज़ देखो? अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की नमाज़ देखो, ठीक है। अब इतना सारी चीज़ें सुनने के बाद में ना, जो हमारे सुन्नी हज़रात हैं ना, वो हो जाएँगे थोड़े, वो हो जाएँगे अनकॉन्शियस हो जाएँगे कि भाई ये तो सारी की सारी बातें उनके हक़ में निकल रही है ना, हाथ छोड़ने वाली। तो अभी एक और एक चीज़ ले लो। सुनन अबी दाऊद में एक और एक हदीस है 754 हदीस नंबर है, सुनन अबी दाऊद की हदीस है। तो आप अल्फ़ाज़ चेक करें इस हदीस के, अल्फ़ाज़ क्या कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर जो थे ना, वो कहते हैं कि तुम अपनी सफ़ों को सीधा करो और अपना दाहिना हाथ बाइने हाथ पे रखो, ये सुन्नत है। अरे वाह! सरकार, मतलब देख रहे हो, पिछली जो आपने हदीसें देखी अबू दाऊद की ही 739, फिर उसके अंदर मुसन्नफ़ इब्न शैबा की, सुनन कुबरा अल बैहक़ी की, उसके अंदर आया था कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ते हैं। और इधर हम देख रहे हैं सुनन नबी दाऊद की 754 नंबर हदीस, इसमें आता है कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर कहते हैं कि जो नमाज में हाथ बांधना है ना, वो सुन्नत है। हाँ, इस हदीस को जो है सो अलबानी ज़ईफ़ कहते हैं, बट शेख ज़ुबैर अली ज़ई साहब हो गए या फिर जो मुफ्ती आज़म सऊदिया है ना, वो इसे सही मानते हैं। तो फिर स्कॉलर्स हैं जो इसे सही भी मानते हैं। वो एक रावी की थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको इतना बड़ा मसला नहीं बनाना चाहिए। बाकी अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ये भी कह रहे हैं कि तुम्हें हाथ बांध के नमाज़ पढ़नी है। तो इसका रिज़ल्ट क्या निकला अब? अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर तो कह रहे कि हाथ भी बांधो, और एक तरफ वो कह रहे, वो उनका खुद का अमल है कि वो हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो ये है क्या इसका रिज़ल्ट? इसके 2 रिज़ल्ट निकल सकते हैं और दोनों ही बड़े खतरनाक है। एक बड़ा खतरनाक है, मतलब इसमें से एक रिज़ल्ट जो निकलेगा कि हाथ बांधना जो है ना, वो मनसूख हो चुका है। पहला रिज़ल्ट ये निकलता है इससे। पहला रिज़ल्ट जो इससे निकलता है ना, वो यही निकलता है कि हाथ बांधना है ना जो नमाज़ में, वो हो चुका है मनसूख। क्यों?
क्योंकि उसूल मुहद्दिसीन है ये कि अगर कोई है ना मतलब लाता है ना कोई रिवायत की है ना तुम हाथ बांधो, ठीक है, फिर उसके बाद उसका बाद का अमल ये है, कोई सहाबी कहता है कि है ना समझ लो ऐसा है कि तुम्हें कोई चीज़ खानी है ना तो उसके पहले तुम्हें पढ़ना है अर्रहमान अर्रहीम, ऐसा समझ लो, ऐसी कोई हदीस नहीं है। फिर उसके बाद में उसकी ज़िंदगी का अमल है कि वो हर बार जब खाना खाता था वो कहता था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है ना, तो उसका बाद वाला अमल पकड़ा जाएगा क्योंकि वो पहला वाला क्या माना जाएगा, मनसूख। तो अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर की हदीसें सुन के अबू दाऊद की जो ये हदीस है कि हाथ बांधना सुन्नत है, और उसके बाद में मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में उनका असरात देख के तो हमें ऐसा लगता है कि हाथ बांधना हो क्या चुका है, मनसूख। ये पहला रिज़ल्ट है जो ये सब जानने के बाद में निकलता है। दूसरा रिज़ल्ट जो निकलता है ना वो प्यारा-प्यारा है, क्या? कि दोनों तरीके सुन्नत है, ठीक है? और दूसरा क्या निकलता है कि दोनों तरीके क्या है, सुन्नत है, ठीक है ना? ये दोनों रिज़ल्ट निकलता है और दूसरे वाला ज़्यादा अच्छा है कि दोनों तरीके जो है सुन्नत है। क्यों? क्योंकि जो बाकी असाब है ना, एक है ना मुसन्नफ़ इब्न शैबा में 2 है ना, 2 चैप्टर्स है। एक चैप्टर ये है कि हाथ बाँधने वालों का बयान और एक चैप्टर है कि हाथ खोल के नमाज़ पढ़ने वालों का बयान। तो दोनों ही तरीके अल्हम्दुलिल्लाह से सुन्नत है। बट इसकी रीज़न क्या है कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर जो है हाथ खोल के नमाज़ पढ़ते थे, इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न कुछ ये है ना कि ज़ाहिर-सी बात है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर जो थे वो खलीफा थे 9 साल तक का, और उनकी अपोनेंट कौन था? अपोनेंट में कौन था उनके खिलाफत के? बनु उमैया थी अपोनेंट में, है ना? और बनु उमैया जो है ना, क्योंकि अहले बैत अतहार के आप कितने भी इमाम उठा लें, इमाम नकी, इमाम तकी, इमाम जाफ़र सादिक उठा ले, इमाम अली बिन अली उठा ले, फिर उसके बाद इमाम सज्जाद उठा ले, इमाम हुसैन खुद उठा ले, आप वो सारे के सारे हाथ खोल के नमाज़ पढ़ते थे। और एक बात है कि बनु उमैया में जो यज़ीदियत पाई जाती थी ना, यज़ीदियत की वजह से जो बनु उमैया थी ना, वो क्या करती थी कि जो कि अहले बैत अताहार हाथ खोल के नमाज़ पढ़ते थे, तो बनु उमैया क्या करते थे कि उनकी मुखालिफत में सिर्फ़ हाथ बाँध के नमाज़ पढ़ते थे। हाथ बाँध के नमाज़ पढ़ते थे। तो जो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर है ना, जो कि वो बनु उमैया के खिलाफ़ अपनी खिलाफत कायम करके रखे थे, तो बनु उमैया से कॉम्पिटिट करने के लिए उन्होंने हाथ खोल के नमाज़ पढ़ना चालू कर दी। और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर कोई आम बंदा नहीं था कि भाई उसको है ना मतलब ऐसा गली मोहल्ले के लोग दिखते थे, ना वो खलीफा था 9 साल तक। वो आके मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते थे। अगर कोई सहाबी देखता ना कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर गलत नमाज़ पढ़ा रहे, आके पाँचों टाइम, ठीक है ना? खलीफा थे क्योंकि वो। तो जब पाँचों टाइम आके वो सहाबा को नमाज़ लीड करते थे, तो कोई भी सहाबी अब तक रिपोर्ट नहीं हुआ कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को बोला हो जाके कि तू ज़ुबैर का बेटा है, अबू बकर का नवासा है, हज़रत आयशा का भांजा है और तू गलत नमाज़ पढ़ रहा है। ऐसा एक भी बार नहीं हुआ। तो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की नमाज़ को वो सारे लोग क्या करते थे, सही मानते थे, ठीक है? अभी आपने लास्ट तक जुड़े रहना है, ठीक है? कुछ प्यारी-प्यारी बातें और भी होने वाली है। जैसे कि अब शिया हज़रात क्या कहते हैं मालूम है क्या? अब शिया हज़रात के मैं कुछ एतराज़ात ले लूँ ना। शिया हज़रात क्या कहते हैं कि देखो मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में ना 2 कौल है, 2 चैप्टर है। एक चैप्टर है, पहला चैप्टर कौन-सा है कि हाथ बाँधने का बयान। फिर दूसरा चैप्टर कौन-सा है? हाथ खोलने का बयान, ठीक है ना? हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ने का बयान। तो देवबंदी जो है ना, इलियास गुम्मन साहब रहमतुल्लाह अलैह, शायद तक ज़िंदा ही है वो। अरे बाप रे! ठीक है, तो इलियास गुम्मन साहब जो है ना, तो इलियास गुम्मन साहब की एक रिसाला छपता था। तो देवबंदी जो थे ना, उस रिसाले में इस इलियास गुम्मन साहब ने क्या लिख दिए थे मालूम है क्या? कि जब कोई मुहद्दिस कोई हदीस लिख रहा होता है ना, हदीस की किताब, तो उसके अंदर अगर वो पहला बाब कुछ और बाँधा है और दूसरा बाब उसके खिलाफ में बाँधा है ना, तो वो जो पहला बाब है ना, वो हो जाएगा मनसूख। मैं इसको सिंप्लीफाई वर्ड में समझाता हूँ। सही बुखारी में है ना 2 बाब आते हैं। एक बाब आता है कि अ, खाना पका के पके हुआ खाना खाने के बाद में वज़ू करने का बयान। पके हुआ खाना खा के वज़ू करने का बयान। एक एक बाब ये है। अब दूसरा बाब क्या आता है मालूम है क्या? उसके तुरंत 1-2 बाब बाद कि पके हुआ खाने खाने के बाद वज़ू ना करने का बयान, ठीक है ना? तो ये जब वज़ू ना करने का बयान आ गया ना ये दूसरे टाइम पे, तो फिर ये जो पहला वाला बाब है ना, ये क्या हो गया? मनसूख हो गया, ठीक है ना? क्योंकि ये हो गया मनसूख, ये कभी और की बात होगी या फिर पहले की बात होगी, बाद में हुक्म चेंज हो गया होगा, ये मानते हैं। तो जब इलियास गुम्मन साहब ने ये बात की ना कि हदीस की किताब में जो पहला वाला बाब आता है और दूसरा बाब अगर उसके खिलाफ में है, तो जो पहला वाला बाब है वो मनसूख हो जाता है। तो इससे शिया ने क्या कहा माने कि तुम्हारे देवबंदी ने कहा है कि जो पहला वाला बाब है ना वो मनसूख हो जाता है। इसके लिए मुसन्नफ़ इब्न शैबा में जो पहला बाब है ना कि हाथ बाँध के नमाज़ पढ़ो, ये मनसूख हो गया क्योंकि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के जो इमाम शैबा है, उन्होंने दूसरा ही बाब लाया कि हाथ खोल के नमाज़ पढ़ने का बयान। थोड़ी क्रिटिकल है बट समझो, ठीक है ना? तो पहला वाला बाब क्या हो गया? मनसूख हो गया, ये शिया का एतराज़ है। तो शिया का एतराज़ गलत इस तरीके से हो जाता है ना कि ज़ुबैर अली ज़ई साहब है ना,
उन्होंने ये एतराज़ सुन लिया और उन्होंने इलियास गुम्मन साहब को रिप्लाई दिया है। किसमें? अपनी उनकी है ना एक हदीस का वो छपता था ना, अल हदीस रिसाला छपता था ना, तो उसका 77 नंबर रिसाला है। उसके अंदर उन्होंने जवाब किसको दिया है? इलियास गुम्मन साहब को, क्योंकि वो इलियास गुम्मन साहब को जवाब देते हुए सारे शिया को जवाब दे रहे थे। इलियास गुम्मन साहब को उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें 10 ऐसी मिसालें दूँगा, जिससे तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो तुमने मिसाल दी है ना, ये गलत दी है। ऐसा नहीं होता कभी, हमेशा। दोनों बाब बैक वक़्त सही भी होते हैं कभी-कभार। तो उन्होंने जो उसमें 5वीं मिसाल ली है ना, वो वही ली है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की 2 मिसालें, कि 2 चैप्टर्स है ना, जो एक हाथ बाँधने वाला और एक न हाथ नहीं बाँधने वाला। वो दोनों ही लिया है उन्होंने मुसन्नफ़ इब्न शैबा का। किसने? ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने अपनी किताब में अल हदीस रिसाला में 77 नंबर अल हदीस रिसाला, उसके अंदर 5वां एग्ज़ाम्पल उन्होंने मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा का लिया। तो शिया का ये जो एतराज़ है ना कि वो पिछला वाला मनसूख हो जाता है, ये गलत है। अब जो है सो हमारे अहले हदीस भाई है ना, वो कभी-कभार फिर भी नहीं मानते। तो वो कभी-कभार फिर भी नहीं मानते, तो उन्हें हम उनके घर का एक फ़तवा दिखा देते हैं, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा तनकीद करते हैं इस मामले में जो है सो शिया को। तो उनको एक उनका घर का एक वो फ़तवा दिखा देते हैं ना। मुफ्ती आज़म सऊदीया जो थे, कौन? शेख अब्दुल्ला बिन बाज़, नाम तो आप लोग ने सुना ही होगा। शेख अब्दुल्ला बिन बाज़ का एक फ़तवा है। उनकी जो किताब थी ना, उसके अंदर उनसे पूछा गया कि यह हाथ खोल के नमाज़ पढ़ना कैसा है? तो फिर उन्होंने बहुत लंबी बहस की, उनके पास में दलील शायद तक मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की जो दलील है ना, उनके पास में तक पहुँची नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। बट उसमें उन्होंने कहा कि हाथ बाँधना ये नमाज़ का अरकान में से नहीं है, ये नमाज़ के अरकान में से नहीं है हाथ बाँधना। तो जो हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ता है, उसकी नमाज़ भी हो जाती है। ये किसने लिखा है? एक अहले हदीस मकतब के जो रिनाउंड है, जिसको अहले हदीस ओन करते हैं, उन्होंने लिखा है। मुफ्ती आज़म सऊदीया, ये कम से कम 67 ईयर्स तक मुफ्ती आज़म सऊदीया रहे, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा नाम है, शेख अब्दुल्ला बिन बाज़। इनका फ़तवा है कि हाथ खोल के नमाज़ हो जाती है। तो अहले हदीस हो, ठीक है ना, ये नमाज़ हो जाती है इनकी। अब आ जाते हैं हमारे मनहज से, ठीक है ना, जो हमारा मनहज चल रहा है अहले सुन्नत वल जमात का। पहले हमने हदीसों से चेक कर लिया। अब जो हमारा इज्तिमाई जो था, ठीक है ना, उम्मत का इज्तिमा, उससे भी चेक कर लिया, ठीक है ना, सारे के लोगों का मैंने फरमान बता दिया। अभी आ जाते हैं इमामों के कौल पे। इमाम मालिक का कौल आपको ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इमाम अबू हनीफ़ा के तरफ इस तरीके से कोई किताब मंसूब है नहीं, और इमाम शाफ़ई है, वो तो हाथ खोल के नमाज़ पढ़ने को जायज़ समझते हैं, और इमाम अहमद बिन हंबल भी समझते हैं। बात आ जाती है इमाम मालिक की। तो इमाम मालिक का मेरे पास में रेफ़रेंस जो कि पढ़ा हुआ है, इसके लिए मैं इमाम मालिक का आपको दिखा रहा हूँ, वरना इमाम शाफ़ी का और इमाम अहमद बिन हंबल का जिसे चाहिए वो मुझे डीएम करें, मैं उसे पक्का भेज दूँगा, अल्लाह की अगर वो हुई तो। तो इमाम मालिक की ना एक किताब है, कौन-सी मालूम? अल मुदन्नवुल कुबरा, ठीक है? ये किताब है, और ये किताब जो है मालिकी लोग की बुनियादी किताब है, अल मुदन्नवुल कुबरा, ठीक है ना? ये किताब बुनियादी किताब है, और ये है फ़िक़्ह की किताब। और ये किताब क्या है मालूम? कि इस किताब में हज़रत मालिक जो इमाम मालिक थे ना, उनसे डायरेक्ट सवाल किया गया, और इमाम मालिक जो है सो डायरेक्ट उनके जवाब दिए। तो इस किताब में उनसे पूछा गया कि जो है ना, हाथ बाँध के नमाज़ पढ़ना कैसा है? इनसे ये पूछा गया। तो इन्होंने कहा कि नमाज़ तो हाथ छोड़ के ही पढ़ी जाती है। नमाज़ तो हाथ छोड़ के पढ़ी जाती है, ठीक है ना? और अगर कोई नफ़ली इबादत रहे, तुम्हारे हाथ अगर ऐसा खड़े छोड़ के ऐसा थक गए ना, तो फिर तुम हाथ बाँध सकते हो। जवाज़ के हद तक जायज़ है इमाम मालिक के नज़दीक। इमाम मालिक के नज़दीक तो हाथ नमाज़ छोड़ के ही होती है, नमाज़ हाथ छोड़ के ही होती है। अल मुदन्नबुल कुबरा 378, ठीक है ना? चैप्टर 15 बन जाएगा इसका। बट अभी आप बोलेंगे कि इमाम मालिक ने तो ये बात ऐसे ही कर दी, अब इमाम मालिक से तो हाथ बाँधना साबित ही नहीं रहेगा, ये शिया बोलेंगे ना। तो शिया को मैं एक और दे देता हूँ। अल मौता इमाम मालिक की किताब है, बल अल मौता पे इमाम मालिकी लोग हैं ना, अल मौता पे नहीं डिपेंड करते। मालिकी लोग जो है अल मुदन्नबुल कुबरा पे ही डिपेंड आउट रहते हैं, ठीक है? तो अल मौता इमाम मालिक में ना हदीसें मौजूद है हाथ बाँधने की। जिधर से किसने लिए? सही इमाम बुखारी ने अल मौता इमाम मालिक से हदीसें ली है, ठीक है ना? हाथ बाँधने की, जो मैंने आपको हाथ बाँधने की स्टार्टिंग में एकदम हदीस बताई थी ना, वो उधर से ली गई है। तो इधर तक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से ना आपको समझा दिया कि हाथ बाँधना किस तरीके से जायज़ है। अभी लास्ट में एक प्यारी सी हदीस, ठीक है ना? एकदम प्यारी सी। यह हदीस जो है अबू दाऊद में भी मौजूद है, तिरमिज़ी में भी मौजूद है, इब्न माजा में भी मौजूद है, सुनन दारक़ुतनी में भी मौजूद है, मुस्नद इमाम अहमद में भी मौजूद है, मिशकातुल मसाबी में भी मिल जाएगी, ठीक है?
बट ये हदीस मैं जो बताऊंगा ना, ये सुनन अबू दाऊद का तुर्क बताऊंगा, क्योंकि सुनन अबू दाऊद का तुर्क बहुत लंबा है और बहुत तफसीलन अच्छे से समझाया गया उसके अंदर। जामिया तिरमिज़ी के अंदर जो ये हदीस मौजूद है, ये हसन ग्रेडेड है, ठीक है। इसके लिए मैं जामिया तिरमिज़ी का नहीं बता रहा, क्योंकि जो तिरमिज़ी इमाम तिरमिज़ी ने उसके अंदर हुक्म लगाया ना, उसके अंदर इस्नाद में भी थोड़ा फ़र्क आ जाता है, इसके लिए वो हसन दर्जे की रिवायत है और उसके अंदर लिमिटेड है। बट अबू दाऊद में जो तुर्क है ना, उसके अंदर तफसीलन बताया गया है ये बात। अबू दाऊद में ये हदीस बन जाएगी 730 नंबर हदीस, है ना। ये हदीस में होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से अपने बेस से एक्सप्लेन करता हूँ। एक सहाबी थे अबू हुमैद सादी, ठीक है ना, अबू हुमैद सादी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 साल के बाद में हो रही है बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात पाने के 30 साल के बाद में बात हो रही है, ठीक है ना। कौन थे ये? अबू हुमैद सादी। और 10 असहाब उनके सामने मौजूद थे, 10 असहाब मौजूद थे। अबू हुमैद सादी कौन थे? 11वें असहाब थे, ठीक है ना। 10 असहाब उनके सामने मौजूद थे, अबू हुमैद सादी 11वें असहाब थे, सामने बैठे हुए थे उन 10 असहाबों के। तो अब अबू हुमैद सादी ने क्या किए, एक दावा रखे। क्या दावा रखे? कि तुम सबसे, उन 10 असहाब की तरफ उंगली करते हुए कहे कि तुम सबसे ज़्यादा मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से वाकिफ़ हूँ। बड़ा दावा है, दावा तो बहुत बड़ा है, क्योंकि वो जो सामने बैठे हुए थे ना, वो ऐसे कोई जूनियर असाब नहीं थे, वो सीनियर असाब थे। सीनियर असाब में कौन कौन थे उसमें? अबू खताता मौजूद थे उसके अंदर, अबू खताता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे, बड़े सीनियर असाब थे वो। तो सीनियर असाब के सामने कोई ऐसा असाब कहेगा तो फिर वो तो कहेंगे ना। वो असहाब ने क्या कहा कि तुम तो जो इस्लाम में ना लेट आए हो, तो तुम्हें हमसे ज़्यादा कैसे मालूम रहेगी, क्योंकि सही बात है, हम अबू हुमैद सादी ना जो इस्लाम में लेट आए, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें हमसे ज़्यादा कैसे नमाज़ मालूम रहेगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं फिर पढ़ के बताता हूँ। अब मज़ेदार चीज़ आती है कि जब अबू हुमैद सादी ने पढ़ना चालू की ना नमाज़, तो उन्होंने उसी तरीके से पढ़ी कि वो जब नमाज़ पढ़ते थे ना, तो फिर तकबीर कहते थे और इरसालुल यदैन कर लेते थे, हाथ को नीचे छोड़ देते थे। और उस हदीस के अंदर ज़ाहिर सी बात है, इरसालुल यदैन जब ये वर्ड इजाद में नहीं आया था, तो उस हदीस के अंदर क्या अल्फाज है माने, क्या वो तकबीर करके अपनी हाथों की जो हड्डियाँ हैं ना, वो अपनी जगह पे वापस आ जाती थी। तो हड्डियों की जगह कहाँ है? जब आप सीधा खड़े होंगे तो आपके हाथ नीचे लटकते हैं ना, कि ऐसा बांध के चलते हो नहीं। तो फिर वही तरीके से उन्होंने कहा कि अपनी हड्डियाँ, हाथों की हड्डियाँ अपनी अपनी जगह पे आ जाती, तो मतलब उन्होंने इरसालुल यदैन किया। और जब उन्होंने, ये पोस्चर की बात हो रही थी, ज़ाहिर सी बात है पोज़ीशंस की बात हो रही थी। अबू हुमैद सादी है ना, जो पोज़ीशंस बता रहे थे, उन्होंने कोई अलहम्द शरीफ या फिर उसके अंदर सना ये सब की तालीम नहीं की, उसके अंदर सिर्फ पोज़ीशंस की बात हो रही है उस हदीस के अंदर। तो ये सारे के सारे उन्होंने पोज़ीशन बताई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे-ऐसे नमाज़ पढ़ते थे, फिर क़याम ऐसा करते थे, रुकू ऐसा करते थे, सुजूद ऐसा करते थे। सारी की सारी चीज़ें बताने के बाद में जब उन्होंने उठा ना, तो 10 असहाब ने, 10 के 10 असहाब ने, एक भी असहाब ने उनकी गलती कोई हाइलाइट नहीं की। 10 के 10 असहाब ने, जो कि सीनियर असहाब थे, अबू ख़ताता के जैसे सीनियर असहाब, उन्होंने कहा कि तुमने बिल्कुल किसकी जैसी नमाज़ पढ़ी है? रसूलुल्लाह की जैसी नमाज़ पढ़ी है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इन हदीसों से, और ये जो लास्ट वाली हदीस बताऊँ ना, ये तो आपने याद रखनी है, अबू दाऊद की 730 नंबर हदीस, बड़ी तफ़सीलन हदीस है ये। तो इन हदीसों से हमें ये पता चल गया कि हमारे जो शिया भाई नमाज़ पढ़ते हैं ना हाथ खोल के, वो नमाज भी जायज़ है। और ज़ाहिरी तौर पे मैंने स्टार्टिंग में आपको हाथ बांधने की भी हदीसें बता दी। तो आज के बाद हमें ये मसला तो नहीं पड़ना चाहिए कि शिया के पीछे इस वजह से नमाज़ नहीं होती क्योंकि वो हाथ बांध के नमाज़ पढ़ते हैं। हाथ बांध के भी नमाज़ हो जाती है, हाथ खोल के भी नमाज़ हो जाती है। हमें दोनों तरीके अप्लाई करने चाहिए, दोनों तरीके हमारे नबी की सुन्नत है। ठीक है ना? तो ये शायद तक का ये मसला पूरी तरीके से मैंने क्लियर कर दिया और कंक्लूड कर दिया है। तो अगर कोई इसके अंदर कुछ गलती हो गई या फिर आप लोग को कुछ करेक्शन करनी हो, तो फिर ऑलवेज़ रेडी, हमेशा करेक्शन के लिए रेडी हूँ। कुछ ना कुछ करेक्शन कर देना, ठीक है?